ग्रीनेस देख लो आप, इतनी बरसात होते हुए भी। और दूसरी बात देखो, छोटे जो फ्रूट है, छोटे फ्रूट ये देख सकते हैं। साथियों नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं टोंक राजस्थान में और आज आपको दिखाने वाला हूं भाई साहब खीरे की शानदार खेती। ओपन फील्ड में एक किसान भाई ने शानदार खीरे की खेती कर रखी है, आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन भी आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे देखो खीरे का प्रोडक्शन चालू है। किसान भाई की हार्वेस्टिंग आज हो रही है और ये किसान भाई करीब 10 से 12 साल से लगातार ओपन फील्ड में सफल तरीके से खीरे की खेती करते हैं और काफी अच्छा अनुभव रखते हैं खीरे की खेती के बारे में। तो आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा खीरे की खेती का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, खीरे की खेती में कौन कौन सी बीमारियां लगती है, खीरे की खेती में कितना खर्चा होता है और इस खेती से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक कंप्लीट जानकारी मिलेगी, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और किसान भाई से आपका परिचय करवा देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? बस बढ़िया। एक बार परिचय बता दें आप। मैं कप्तान सिंह सैनी, ग्राम डांगरतल, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान का रहने वाला हूँ। कितने साल से खीरा लगाते हैं सर आप? देख, खीरे की फसल तो हम परंपरागत यानी 10 मेरे पापा भी पहले कर रहे थे, लेकिन 10 साल से तो मैं कर रहा हूँ। पहले तो हम परंपरागत यानी कि पापा कर रहे थे। पहले तो ऐसे यानी दौरे बनाते थे पहले ट्रैक्टर से, उसमें बीज लगाते थे। अच्छा। तो वो क्या है, ज्यादा बरसात आती थी तो फसल भी मर जाती थी, कांटे का सौदा रहता था। कभी कभी बार तो आ जाता था, कभी बार चले जाता नहीं आता था। तो फिर धीरे धीरे फिर हमारे समझ में आई, ड्रिप आई। ड्रिप में से फिर हमने बेड बना के ड्रिप लाइन बछाई और फिर इसको ऐसे लगाया। तो उसमें थोड़ा और उससे पहले से बढ़िया रहा, अच्छा रहा। अब फिर अपने दिमाग में ख्याल आया इसको ऊपर भी चढ़ाते तो और अच्छा रहे। तो हमने फिर यानी कि बांस तार की मचान की विधि से ऐसे तार लगा के बांस खड़ा करके इसको ऊपर ले लिया। अच्छा। तो इसमें और ज्यादा प्रॉफिट मिला। तो हमने फिर 2-5 साल से तो ऐसे ही कर रहे हैं इस खेती को, जाल विधि से। जाल विधि से। कई किसान भाई आज भी सर जी नीचे ही बेलों रखते हैं, जमीन वाला क्या करते हैं? वो जमीन वाला करते हैं तो वो रेट में भी आधा होता है। अच्छा। बिकने में भी रेट भी कम मिलता है। हाँ, अगर ये 10 का बिकेगा तो वो 5 का ही बिकेगा। रीजन ये जैसे कम रेट मिलने का, जैसे ऊपर का खीरा होता है सर, उसमें ये क्वालिटी नहीं आती है, ये फ्रेश है। और नीचे अगर जमीन से टच होगा तो ये दागी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्वालिटी नहीं आएगी इसमें जी। तो आजकल तो जो आज की दुनिया है वो उसको चमक चाहिए। तो वो जो चमक चाहिए तो उसके लिए अपने को थोड़ा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो आप कितने साल से करते हैं सर? ये इसी विधि हम 5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, पहले जमीन वाला करते? पहले जमीन वाला करते थे जी। तो सर जी जैसे कई किसान भाई खीरा हर मौसम का करने लग गए आजकल, सबसे ज्यादा रेट कब लगाए किसान भाई तब मिलता है आपके? सबसे ज्यादा रेट तो जो अगस्त जुलाई में लगाता है ना, तो उसको सितंबर में अच्छा रेट मिल जाता है। तो उस टाइम पे लगाए तो वो लंबा भी चलेगा। अच्छा। तो यानी कि ज्यादा भी नहीं। तो ऐसे मानो को वैसे तो खीरे की तो 1 महीने की फसल मानते हैं, लेकिन अगर ऐसे इस तरीके से करोगे तो 2 महीने चलेगी। वो 2 महीने भी उत्पादन आपको दे सकती है जी, बड़े अच्छे ढंग से करेंगे तो। बिल्कुल सर। तो सर जी कई किसान भाई जैसे आगे खीरा लगाना चाहते हैं, जैसे सितंबर का एंड ही मान सकते हैं। हाँ। अक्टूबर में किसान भाई खीरा लगाना चाहते हैं, क्या लगा सकते हैं? लगा तो सकते हैं, लेकिन वो उसमें वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो क्यों? वो फिर ओस पड़ेगी, उसमें डाउन विल्डी का प्रकोप ज्यादा रहता है खीरे में। सबसे मेन बीमारी इसकी डाउन विल्डी है। अच्छा। तो ज्यादा बारिश में, ज्यादा ओस में, तो इसमें ज्यादा आता है। फिर तो कोई पौधा चलेगा भी नहीं, वो फिर 1-2 तोड़ में समाप्त हो जाता है फिर। बिल्कुल सर। तो सर जी जैसे किसान भाई खीरे की खेती करना चाहता है, बिल्कुल नया किसान भाई है, अनुभव की कमी है उसके पास में, सबसे पहले ये बता दें खेत तैयारी का परफेक्ट तरीका क्या रहता है इसका? पहले तो इसमें गर्मी के अंदर देसी खाद डालना पड़ता है। मैंने 1 एकड़ में 10 ट्रॉली तो मान ही लो आप। अपना कितना एरिया में ये खीरा? 1 एकड़ है। 1 एकड़ है। 10 ट्रॉली आपको डालना पड़ेगा। पूरे खेत में फैला दे और बीच बढ़िया अच्छी जुताई करो, बढ़िया मिक्स करें, बढ़िया उपजाऊपन हो जाना चाहिए जमीन के अंदर। फिर वही बेड़ बना के ड्रिप लाइन बिछा के बीज लगाना पड़ता है। कई किसान भाई रासायनिक खाद भी यूज में लेते हैं, इसमें वहाँ डालते हैं। कौन कौन सा लेते हैं यूज में? इसमें माइक्रोजा या DAP, सुपर फास्फेट, पोटास बेड में डालते हैं। बेड में डालते हैं, फिर बेड में बाद बेड बना देते हैं। बेड से बेड की दूरी कितनी रखते हैं? 4 फीट। 4 फीट जी। और ड्रिप सिंगल लगाते हैं, डबल लगाते हैं? सिंगल लाइन ही लगाते हैं बीज की। अच्छा, बीज की सिंगल लाइन लगाते। तो जैसे ये 1 एकड़ में कितना सीड लगा अपना? अभी 1 एकड़ में से मानो कोई पावगर 250 ग्राम काफी है। 200 से 250 काफी रहता है। वैरायटी कौन सी याद हो तो आपको? ये नाजिया है, ईस्ट वेस्ट कंपनी का आता है। अच्छा जी। तो जैसे किसान भाई ने पूरी तैयारी कर ली, बेसल डोज बेड पे डाल दिया उसने, ड्रिप बिछा दी,
मल्च आपने नहीं लगा रखी, मल्च नहीं लगाने का मल्च reason? कारण का ये है कि मल्च से क्या है कि पौधा जलता है, पत्तियां जल जाए, छोटे पौधे में बहुत ज्यादा समस्या आती है। वो क्या होता है उस टाइम पे टेम्परेचर रहता है, हम जुलाई के या अगस्त में, फर्स्ट वीक अगस्त में या जुलाई लास्ट में लगाते हैं, तो उस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। टेम्परेचर की वजह से पौधा जल जाता है, मर जाता है फिर, इसलिए उस मल्च को नहीं लगाते हैं हम। बिल्कुल सर, ऐसे ही करते हैं। अपनी जो क्रॉप है करीब कितने दिन की हो चुकी है? ये ऐसे मानो को 65 से 70 दिन की हो गई। 65 से 70 दिन की हो चुकी है। सर जी इस बार बारिश ने शायद राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ। 60 दिन लगातार बारिश चल गई। बिल्कुल। आपके पौधे में ग्रीननेस कितनी शानदार देखने को मिल रही है। राज क्या है सर, लोगों के तो खीरे ही खत्म हो गए। कैसे वो क्या है कि था? हमने ये मचान विधि से ही बचाई है, और कुछ यानी कि दवाएं का वगैरह का टेक्निकल सब में आना चाहिए, उसकी भी कारण है ये। अच्छा, ग्रीननेस से आप हाँ, देख और सकते इसको यानी ऐसे मानो एक या कल 17 तारीख को 1 महीना हार्वेस्टिंग हो जाएगा चलते हुए। हैं 1 महीने से आप हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं इसकी। हाँ जी जी जी। और ग्रीननेस और यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन तुड़ाई होती है इसकी। और ये कहने का मतलब ऐसे मानो कि 10 से 12 क्विंटल निकल जाता है एक दिन छोड़ के एक दिन। जी जी जी। तो सर और रेट भी अच्छा मिल रहा है। अब की बार क्या है कि बरसात में लोगों के खत्म हो गए, तो ये ऐसे मानो 18-20 का चल रहा है इसका मार्केट फिलहाल 18-20 का मार्केट मिल रहा है। हाँ। बीज रोपण किसान भाई करना चाहता है, इसमें बीज से बीज की दूरी कितनी रखते हैं आप? 1 फीट। 1 फीट। और सिंगल कतार में बीज रोपण? सिंगल कतार में। अंकुरित कितने दिन में हो जाता है ये पौधा? ये 3 से 4 दिन में बाहर निकल जाता है। हाँ। उसके बाद में केयर कैसे करते हैं छोटे पौधे की? कैसे केयर वही है, इसमें सबका सेम प्रोसेस रहता है। देखो छोटे पौधे के तो वही थोड़ा कीट पतंग का ज्यादा रखना पड़ता है, फंगस का ध्यान रखना पड़ता है, कोई नीचे जमीन में कोई दीमक वगैरह तो नहीं है, उससे पौधा मर जाता है। तो छोटी छोटी चीजें होती है वो जो खुद को देख रेख करनी पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे छोटा पौधा है, मान लो फंगस लगने का खतरा अपने को लग रहा है, कीटों का खतरा अपने को लग रहा है, छोटे पौधे में किस दवा का स्प्रे करते हैं आप? एक शुरू प्रथम में तो इमिडाक्लोप्राइड और साफ पाउडर ले लेते हैं फंगिसाइड, उससे कंट्रोल में चलता है। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे पौधा अपना बड़ा होता जाता है, कई बार ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाती। ग्रोथ कैसे बढ़ाते हैं आप? ग्रोथ को तो देखो हम गुनिस लगा देते हैं। अच्छा। तो उससे पौधा ग्रोथ पे चलता है। अब देखियो आपकी बार ये 1 महीना हो गया है, आज देखो फ्रूट की साइज देखो आप, फ्रूट की साइज माल देखो, माल भी खूब सेट हो रहा है, अच्छा सेट हो रहा है। हाँ। और खास चीज तो सर जी मुझे पौधे की ग्रीननेस देख लो आप, शानदार इतनी बरसात होते हुए भी। और दूसरी बात देखो छोटे जो फ्रूट है, छोटे फ्रूट ये देख सकते हैं आप, एक भी डैमेज अभी एक देख लो आप, यानी कि 17 तारीख आते 1 महीना हो जाएगा हार्वेस्टिंग चलते हुए, इसको डैमेज भी नहीं हो रहा। सर क्या राज है? इसका राज यही है कि ऊपर से लगाने से, मचान विधि से करने से हवा लगती है दोनों तरफ से। कई लोगों के तो मचान वाले भी डैमेज हो गए सर। वो थोड़ा कि उसमें क्या है कि उनको थोड़ा दवाइयों का टेक्निकल का वगैरह का डिस्टर्ब हो गया या मौसम की वजह से दवाई नहीं लगी होगी उनके, तो हमने क्या रिस्क ले लेके दवाई दी है। अच्छा। बस 2 घंटे का धूप लग रहे, बरसात नहीं आ रही, लगाओ दवाई जी। और किसान क्या डर जाते हैं यार, खर्चा हो जाएगा यार, इतने की दवाई बिगड़ जाएगी। हमने 1-2 बार बिगड़ी भी है, हमारी भी बिगड़ी है वैसे तो, लेकिन वो कभी बार काम भी सक्सेस हो जाता है। यानी हम कभी ऐसे देखते हैं भाई आंधा तीर लगाते हैं, तो हमने अंदाजा से तीर लगा दिया, भाई लगा दो दवाई, लग भी गया। और वो कभी बार सक्सेस हो गई, आई नहीं 2-5 घंटे बरसात, तो वो चलो अपना काम हो गया। ये मान देंगे अगर 2-3 घंटे बारिश नहीं आती है ना, तो ये दवाई काम कर जाती है। 100% तो नहीं, लेकिन 50% तो मान लेते हैं उसको, तो उससे क्या अपना कीट वगैरह कंट्रोल हो जाता है। जी। 4 फीट की सर जी अपने डिस्टेंस है बेड से बेड के बीच में, और यहाँ पे आपने बांस भी गाड़ रखे हैं। बांस से बांस की दूरी कितनी रखी है? 15 फीट। 15 फीट। और सिंगल तार वायर आपने यहाँ पे लगा रखा है। जी। यहाँ पौधा यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले लेता है? ये तो बहुत पास पहुँच जाता है, 25 से 30 दिन में आ जाता है। अच्छा। और तुड़ाई कितने दिन में चालू हो जाती है? ये तुड़ाई देखो वैरायटी के ऊपर है, कोई 35 दिन में भी तुड़ाई जाती है, कोई 40 दिन में भी हो जाती है। ये 40 दिन में आ जाता है, चालू हो जाती है। तो कितने दिन से आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं सर? अभी ऐसे मानो कोई 1 महीने से लगातार हार्वेस्टिंग। क्या रोज हार्वेस्टिंग? नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन। एक दिन छोड़ के एक दिन। तो एक बार में कितना माल निकाल रहे हैं आप? एक बार में हम निकाल देते हैं 8 से 10 क्विंटल। 8 से 10 क्विंटल। आज कभी कम ज्यादा है, कभी कम है, लेकिन 8 से 10 क्विंटल का एवरेज मान के चलो। आज भी आपकी हार्वेस्टिंग चल रही है? हाँ, चल रही है। फिलहाल में क्या मार्केट मिल रहा है आपको? अभी फिलहाल मार्केट तो यही 18 से 20 देसी खीरे का। हाँ। और शुरू में क्या मिला था आपको? अब की बार मार्केट शुरू से यही चल रहा है, सहम ही चल रहा है। 1-2 रुपए ऊपर नीचे चल रहा है केवल। और आगे क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो यही है, आगे तो शायद डिमांड और आएगी, क्योंकि मौसम खुला है तो आवगमन बढ़ेगा, तो खाने वाले भी ज्यादा आएंगे, तो मार्केट में माल कम जाएगा तो ज्यादा बिकेगा। बिल्कुल सर, रेट ज्यादा मिलेगा। और क्यों उत्पादन नहीं है ज्यादा। और कितने दिन इसको चला लेंगे अपन?
अब ऐसे मानो खीरे की वेरायटी ये फसल है जिसको 1 महीना तुम और मान ही लो और चला सकते हैं। कमते बत्ती कर करा के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी कि 15 दिन तो रेगुलर, 15 दिन में तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये क्या है कि अब मौसम चेंज होगा, धूप निकलेगी, अब धूप निकलेगी, रात को ओस पड़ेगा, तो ओस की वजह से क्या है कि इसमें डाउन विल्ट वगैरह जल्दी आता है। बिल्कुल। उसकी वजह से फिर थोड़ा जल्दी हो जाती है, पर फिर भी 1 महीना तो मान ही लो आप, चल जाएगा। चल जाएगा। खीरे में मुख्यतः बीमारियां कौन कौन सी लगती है? इसमें मुख्यतः एक तो डाउन विल्ट आती है, फंगस की ज्यादा आती है इसमें। कौन फिर से इसका स्टेज में कंट्रोल आती है? कम रहता है इसमें, और ये फंगस की ज्यादा रहता है इसमें। फंगस सर जी कई जगह लग जाती है, एक तो हाँ। पौधे में नीचे तने पे लग जाती है, अपने फ्रूट पे भी लग जाती है। जाता है। ज्यादा फंगस किस जगह पे लगती है इसमें? ज्यादा पौधे पे ज्यादा आता है अटैक। ऊपर। उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? उसको तो वही स्प्रे करके किया जाता है, और वो मार्केट में कैसी दवाई अवेलेबल है उस हिसाब से दवाई लेनी पड़ती है। फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा आप बता रहे हैं डाउनी मिल्ड्यू, उसकी पहचान कैसे करें किसान? डाउन विल्ट का ये है कि जो नीचे के पत्ते होते हैं तो वो पीले पड़ने से लगता है। अभी ये देख लो अपने जो नीचे के पत्ते हैं ये ऐसे आता है, तो फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है तो पौधा खत्म हो जाता है फिर। अच्छा अच्छा। अगर वो आ गया वहीं दवाई दे दिया तो वहीं कंट्रोल होकर रुक गया, वो ऊपर नहीं। अब देख लो ना, अपने आया तो था लेकिन ऊपर नहीं, बिल्कुल हरा जग पौधा है। आपने कंट्रोल कर दिया जी। तो जैसे डाउनी मिल्ड्यू कई नए किसान भाई अगर आ जाता है, उसका कंट्रोल किसान भाई कैसे कर सकते हैं? वो फंगिसाइड दवाई देके ही करना पड़ता है। कई दवाएं आती है, एक प्रकार की दवाई नहीं आती है। देखो वैसे तो सेक्टिन वगैरह आती है, उसको लगा दे तो डाउन विल्ट कंट्रोल होती है। अच्छा, बिल्कुल सर। तो जैसे किसान भाई प्रॉपर ध्यान रख रहा है, अच्छी केयर कर रहा है, 1 एकड़ में कितना खर्चा अपना हो सकता है? 1 एकड़ में ऐसे मानो भाई 50,000 का तो मान लो आप। इतना खर्चा अपना हो जाएगा? हाँ, इतना अगर इस विधि से करोगे तो आप जी। और जिसमें खाद बीज दवाई सब टोटल खर्चा आ गया। 1 एकड़ से कितने रुपए का माल सेल कर सकते हैं? अब 1 एकड़ में ऐसे मानो को भाई तो मार्केटिंग के ऊपर है, लेकिन फिर भी 2-2.5 लाख तो आते कम से कम मार्केट में। बड़े मिले तो 3-3.5 भी पहुंच जाते हैं। इस साल के मार्केट से क्या अपेक्षा, क्या कितना निकाल ले? अब 1 एकड़ में आपकी बात अच्छे मानो भाई 3 लाख रुपए तो मान ही लो। मान सकते हैं। और खर्चा निकाल के कितना सेल कर लेंगे? 2-2.5 लाख तो मान ही लो। जी बिल्कुल। कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें वीडियो के अंत में तो बता सकते हैं। अब विशेष तो यही है कि भाई मैं तो सभी किसानों से यह अनुरोध करूंगा कि भाई सभी अपने खेत में बड़े अच्छे तरीके से खेती करें। ये जो मचान विधि है या ये बांस तार की है, इससे अगर बेल को ऊपर चढ़ाएंगे तो अपने को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो उसी को फायदा होगा। अगर वो साधारण सिंपल करेंगे तो वो नुकसान का घाटा का सौदा है। अब की बार अपने राजस्थान में यहाँ हमारे तो 60 दिन तक रेगुलर बरसात हुई है। अपने जो नीचे लगा है उनके जने सामा पीस लगा है, 1 रुपए का बेचा नहीं वो, और हमने 1 महीने से चालू कर रखा है। तो आपको अब देख लीजिए प्रॉफिट हो जाएगा। आप प्रॉफिट अच्छा मिला आपकी बार तो। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।